कि 2025 के चुनाव में विपक्ष का हालत 2010 से भी खराब होने वाला है। विरोधी दल का, राजद का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राज्य हित में एक सकारात्मक ट्वीट आया हो तो मुझे सवाल कर लीजिए। बीजेपी से किस मंत्री हो गए उनके 13? आप जरा समझिए ना, वो कितने लोकप्रिय हैं कि लगातार मुख्यमंत्री हैं, सबके चाहे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। दूसरी बार आपको फिर मंत्रालय में शामिल हुए। इस बार कौन सा विभाग लग रहा है कि आपको मिलेगी? पिछले बार आईटी मिनिस्टर रहे हैं, श्रम संसाधन विभाग में आपके पास। कौन सा विभाग मिलेगा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जब होगी तो आपसे शेयर करेंगे। लग रहा है कृषि विभाग आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर भी साझा किए थे भागलपुर में। अब हो सकता है आपकी किसी से बात हुई हो, हमारा तो अभी कहीं जानकारी नहीं है। कारण क्या है कि जब तक ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ही आवंटित किया जाता है। तो इस प्रकार का जब तक कोई नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री सचिवालय से या मंत्रिमंडल सचिवालय से नहीं निकलता है, तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। चर्चाएं तो हुई होगी ना? मालूम नहीं मुझे। हम लोगों के यहाँ चर्चा का अधिकार केवल नेता को है। हम लोग क्या है, नेता का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। कल से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरुआत हो रही है। पिछले बार जब विधायक के रूप में भी आप मुखर तरीके से अपने सत्ता पक्ष का बचाव करते थे, इस बार मंत्री का जवाब देना है। पिछले बार भी अपने आईटी मिनिस्टर और श्रम संसाधन विभाग का जवाब दिया, लेकिन इस बार जब मंत्रालय मिलेगी उसका भी जवाब देना, लेखा जोखा समय भी कम बचा हुआ है। तैयारी पूरी है, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अच्छा करेंगे हम लोग, अच्छा करेंगे हम लोग। विधानसभा चुनाव सर पे जातीय समीकरण को साधा गया है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कितनों भी जातीय समीकरण साध ले, बीजेपी इस बार सफल होने वाली नहीं है। उनको क्यों परेशानी हो रही है? उनको परेशानी हो रही है, इसका मतलब वो बैकफुट पर जा रहे हैं। उनको क्यों परेशानी हो रही है? मंत्री बनाना हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए, पार्टी स्तर पर अपने अपने सोच और समन्वय है। तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उनको खतरा हो रहा है क्या? उनको डर लग रहा है कल के मंत्रिपरिषद के विस्तार से? उनको भय हो रहा है क्या? उनको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिहार एक साथ होकर एनडीए को वोट करने वाला है? क्यों भयभीत हैं वो? उनको राज्य हित में अच्छा काम करना चाहिए। पिछले 10-15 दिनों का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, विरोधी दल का, राजद का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राज्य हित में एक सकारात्मक ट्वीट आया हो तो मुझे सवाल कर लीजिएगा आके। मैं जवाबदारी वाले पद पर आ गया हूँ, आप पूछ लीजिएगा मेरे से। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कहा जाता है कुर्मी कोयरी, और आप इस बार जो 7 मंत्री बने उसमें कुर्मी और कोयरी को भी जोड़ा गया, जो पहली बार जो बिहार। माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार के सभी लोग कोर वोटर हैं। आप ये द्वंद्व में क्यों पड़े हुए हैं? वो सबके हैं ना, सबके चहेते हैं। बीजेपी से किस मंत्री हो गए उनके 13? आप जरा समझिए ना, वो कितने लोकप्रिय हैं कि लगातार मुख्यमंत्री हैं, सबके चाहते हैं। कोई एक आदमी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, न कोई एक जाति से मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के एक एक लोगों के प्रिय हैं। हमारा पूरा एनडीए को सब प्यार करता है, सभी जाति वर्ग के लोग स्नेह करते हैं एनडीए के साथ। उसका परिणाम है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार और राज्य में भी लगातार 2005 से अब तक। तो इसलिए इसकी चिंता विपक्ष व्यर्थ कर रही है। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि 2025 के चुनाव में विपक्ष का हालत 2010 से भी खराब होने वाला है। बस इतना आप लिख कर रख लीजिए, और जब चुनाव परिणाम 25 का आ जाएगा तो मेरे से बात कर लीजिएगा। लिए थे मंत्री जीवेश मिश्रा, साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष का ये हाल हो जाएगा। 2010 में जिस तरीके से जो स्थिति हुई थी उससे भी इस बार जो स्थिति है बद से बदतर हो जाएगा। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।